चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.4 का सवाल नंबर 3 लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमसे, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। इसमें क्या बताया गया है, एक सर्किल है और उसमें हमें दो समान जीवाएं ए बी और सी डी दी गई हैं और वो क्या कर रही हैं, वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हैं। तो हमें सिद्ध करना है प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ पर ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को अगर केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु से हम केंद्र से जो मिला दें इस बिंदु को, तो वो रेखा जीवाओं से, यानी कि ये रेखा ओपी जीवाओं, इन दोनों कोणों को क्या करना है, रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ये जो बनने वाला कोण है ये क्या होगा, बराबर होगा। ये ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस सर्किल में हमने क्या किया है, ये एक सर्किल बनाया और इसमें दो बराबर जीवाएं हैं और हमने क्या किया है, इसके केंद्र ओ से हमने दो लंब डाले हैं जीवा ए बी और सी डी पर। वो कौन कौन से हैं, ओ एम और ओ एन, इस पर दो लंब डाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं लंब डालने पर ओ एम पी और ओ एन पी, हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो इसके संगत अवयव भी या जो अन्य भाग होंगे, कोण, अंग या भुजा, वो क्या होंगे, वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलिए इसे हम हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया गया है हमें, और हमें इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और उसकी दो समान जीवाएं हैं। वृत्त की दो समान जीवाएं और जीवाओं के हम नाम लिख देंगे ए बी तथा सी डी हैं, जो कि एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है हमें इसमें सिद्ध करना है कोण ओ पी एम और कोण ओ पी एन को क्या करना है, सिद्ध हमें बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ओ पी एम बराबर सिद्ध करना है कोण ओ पी एन के। तो देखिए इसमें हमने रचना की है, उसके बारे में भी लिख देते हैं। रचना में हमने क्या किया है, ए बी पर ओ एम क्या है, लंब है ए बी पर, तथा ओ एन लंब डाला है हमने सी डी पर। तो देखिए ये हमने रचना में दो लंब बनाए हैं, वो हमने लिख दिए। देखिए अगर ये लंब डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोण, समकोण हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, हमारे समकोण। तो यहाँ से हम इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी एम तथा
त्रिभुज ओ पी एन में हमें इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इसके बारे में हमें लिखना होगा। त्रिभुज ओ पी एन तथा त्रिभुज ओ पी एन में हम ऐसी तीन चीज़ें बराबर ढूंढ लें जो कि क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो उससे क्या होगा, ये हमारा त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये जो कोण है, कोण एम और कोण एन क्या है, समकोण है, जो कि क्या है, दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कोण ओ एम पी बराबर है कोण ओ एन पी के, और वो कितना है, समकोण है। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण हैं। अब दूसरी चीज क्या मिल रही है हमें बराबर, वो मिल रही है ये भुजा ओपी, जो हमने इन दोनों जीवाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु से केंद्र पर बनाई है। तो ये ओपी क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओपी बराबर होगा ओपी के, और इसका कारण हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, हम ऐसी क्या चीज ढूंढें जो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो जाए। तो वो क्या है हमारे पास, ओ एम और ओ एन, और इसका कारण भी अभी हम बताएंगे आपको। ये क्या है, ओ एम बराबर होगा ओ एन के, और इसका कारण होगा ये क्या है, एक ही वृत्त की बराबर जीवाओं से केंद्र की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। देखिए ये हम लोग जानते हैं, अगर एक सर्किल में दो बराबर जीवाएं या समान जीवाएं हो तो उससे केंद्र से उनकी दूरी क्या होती है, दोनों की बराबर होती है। तो यानी कि ओ एम बराबर होगा ओ एन के। तो देखिए यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिल चुकी है, जो कि एक क्या है, हमारा समकोण है यानी कि राइट एंगल है, और ये ओपी क्या है, इसके सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा है, और ये क्या कहलाएगी, इसमें कर्ण कहलाएगी इसकी। तो उसे क्या कहते हैं, एच, और ये क्या है, ओ एम क्या है, इसकी एक साइड है। तो इसमें कोण, इसे सर्वांग समता का नियम कौन सा लगेगा, हमारा आर एच एस का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ पी एन के, और इसमें कारण क्या लिखेंगे, आर एच एस सर्वांग समता के नियम से। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो इससे क्या होगा, इसके जो बाकी के अवयव, संगत अवयव होंगे या पार्ट्स होंगे, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कोण, ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, अब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ पी एम बराबर होगा कोण ओ पी एन के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ओ पी एन बराबर होगा कोण ओ पी एन के, और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये क्या है, सी पी सी टी से,
CP CT से। इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था और वो सिद्ध हो चुका। तो चलिए अब अपना अगला सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है, यदि एक रेखा दो समकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC और D पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। तो संकेंद्री का मतलब होता है, संकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र हो, दोनों वृत्तों का क्या हो, एक ही केंद्र हो, तो उसे कहेंगे हम संकेंद्री। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, कि AB बराबर हमें सिद्ध करना है CD के। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया गया है हमें वो लिखेंगे। हमें दिया है O केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त जो कि क्या करते हैं, एक रेखा ABCD है, उस पर संकेंद्री वृत्त है जो कि एक रेखा को A B C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं, इस बिंदु पर उसे काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AB बराबर हमें सिद्ध करना है CD के। AB बराबर CD। तो देखिए इसमें हमने रचना की है और क्या किया है, इसमें रेखा AD पर OP लंब डाला। यानी कि ये जो रेखा AD है इस पर हमने एक केंद्र से इस पर लंब डाला है। तो लंब डाला है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और अगर हम किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो क्या काम करती है, उस जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो अगर हम बड़े वाले सर्किल में देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े वृत्त में। अगर हम बड़े वृत्त में बात करते हैं तो ये जो लंब डाला है हमने, ये जीवा AD पर लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम, AP बराबर हो जाएगा APD के। AP बराबर PD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर PD
और इसे समीकरण 1 बनाएंगे और इसका कारण हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है, AP बराबर PD। अब हम लिखेंगे छोटे वृत्त में, छोटे वृत्त में हम क्या कह सकते हैं, ये OP क्या है, इस छोटे वृत्त की जीवा है BC, तो इस पर हमने लंब डाला है, तो ये क्या काम करेगा, इस जीवा BC को भी 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BP बराबर PC। तो इसे समीकरण 2 बनाएंगे और इसका कारण भी हम यही लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए हमें इसमें सवाल में क्या हल करना था, क्या निकालना था, AB बराबर CD। तो अगर हमें इसे निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, AP में से क्या घटा दें, BP को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड से घटा देंगे और राइट हैंड साइड की चीज़ों को राइट साइड से घटा देंगे। क्या लिखेंगे, AP माइनस BP, तो क्या लिखेंगे राइट साइड में, PD माइनस PC। तो देखिए हम AP में से अगर BP को घटा दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB। और दूसरी साइड अगर हम देखें, PD में से हम क्या घटा दें, PC, तो कितना हिस्सा बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा C और D। इसी तरीके से जैसे यहाँ से ये बचा था, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं CD। और देखिए यही हमें इस सवाल में सिद्ध करना था, जो आसानी से सिद्ध हो गया। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।